अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग के हवाले से। अब तमाम लोग जानते हैं कि वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं जिस टेस्ट में आपसे वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम वर्बल रीजनिंग को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला लेक्चर आपके साथ शेयर हो चुका है जिसमें हमने एनालॉजीज को डिस्कस किया था और आज का ये लेक्चर इस वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी के लिए हमारी ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के लर्नअप पाकिस्तान के सुपरविजन में पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएं। इस वक्त इस ऑनलाइन प्रिपरेटरी सेशन पे हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इस प्रिपरेटरी सेशन में हम आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। इसके साथ साथ आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह PUM का अगर आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, PUE का प्रिपेयर कर रहे हैं, CSP का प्रिपेयर कर रहे हैं, हर टेस्ट की कैटेगरी के हवाले से आपको डिटेल्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं और इस एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं या फिर लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड्स पर रिलाई करके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग का और ये बेसिकली इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम एनालॉजीज को डिस्कस कर चुके हैं और आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद एनालॉजीज के लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेंटेंस कंप्लीशन को देखेंगे, देन हम कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे और जब हमारी ये सीरीज के लेक्चर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम तमाम के तमाम जो है वो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सिनोनिम्स की डेफिनेशन आ रही है कि सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग्स। तो सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका सेम मतलब होता है या वेरी सिमिलर हम मानी जो है वो अल्फाज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है हैप्पी। हैप्पी का जो सिनोनिम है वो बेसिकली जॉयफुल है। इसके बाद आपको बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है, बिकॉज दे बोथ मीन्स फीलिंग गुड और प्लीज्ड। उसके बाद आपके सामने एंटोनिम्स की डेफिनेशन है। सो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का ऑपोजिट है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है हॉट। हॉट का एंटोनिम है कोल्ड। तो अब हम समझ गए कि सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में क्यों पूछे जाते हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को वर्बल रीजनिंग में पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है या प्राइमरी रीजन ये होती है ताकि जज किया जा सके कि एक स्टूडेंट की किसी लैंग्वेज पर कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जुबान है वो अल्फाजों का मजमूआ है, कोई भी जुमला है वो अल्फाजों का मजमूआ है। तो अगर आप किसी वर्ड पे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आप उस वर्ड के मतलब को समझते हैं, इट मींस कि आप उससे सिमिलर वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उससे ऑपोजिट वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को वर्बल रीजनिंग में पूछे जाने की ये वजह होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो तरह के मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हवाले से। एक होता है सिंगल वर्ड, यानी कि आपको एक लफ्ज दे दिया जाता है, एक वर्ड दे दिया जाता है और उसके बाद आपको हाईलाइट करना होता है कि इसका सिनोनिम क्या है और या आपको उसमें हाईलाइट करना होता है इसका एंटोनिम क्या है। ऐसा करने से पहले एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। एक स्टेटमेंट में वो बता देगा कि नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं इनका आपने सिनोनिम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 हो सकता है 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएं और जिसमें एक सिंगल वर्ड हो और उसका आपने सिनोनिम सेलेक्ट करना हो। इसी तरह सिंगल वर्ड में अगर आपको एंटोनिम उसने आपसे पूछना है तो वो एंटोनिम आपसे इसी तरीके से पूछेगा कि एक स्टेटमेंट आपको दे
दे देगा और स्टेटमेंट के बाद जो है वो आपको नीचे दिए गए वर्ड्स में से एंटोनिम को सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जिस तरह आपको सिंगल वर्ड में एक लफ्ज दे दिया जाएगा ब्यूटीफुल, इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि इसके नीचे जो वर्ड्स हैं उनके आपने सिनोनिम सेलेक्ट करने हैं। अब ब्यूटीफुल का आप यहां पर अट्रैक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये सिंगल वर्ड हो गया। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है डिलिजेंट, तो डिलिजेंट का आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे जी एक्टिव। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं कि सिंगल वर्ड के साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जज करने के लिए कि आप किस वर्ड के सिनोनिम के बारे में या एंटोनिम के बारे में जानते हैं, आपको सेंटेंस में उस वर्ड को यूज करके बताया जाता है। इस तरह से किसी वर्ड के मीनिंग को या उसके एंटोनिम को आइडेंटिफाई करना आसान होता है बनिस्बत डायरेक्ट वर्ड के। एग्जांपल के तौर पे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, आई ट्रूली एडमायर हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमायर इन दिस सेंटेंस? तो एडमायर का मतलब क्या हुआ, एप्रिशिएट। अब अगर आप अंग्रेजी जुबान पर इतना अबूर रखते हैं कि आप इस जुमले को पढ़ के इसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकें, तो आपको पता चल जाएगा कि एडमायर का मतलब सराहना होता है, तारीफ करना होता है। इस वजह से आप जो है वो एप्रिशिएट को यहां सेलेक्ट कर सकेंगे। जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये कदरे आसान होते हैं सिंगल वर्ड से, क्योंकि इसमें आपको जो वर्ड है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ मिल जाता है, इसलिए आपके लिए टिक करना या हाईलाइट करना डायरेक्टली आसान होता है। इसी तरह एंटोनिम्स आपसे कैसे पूछे जाएंगे, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड, यहां वर्ड हाईलाइट कर दिया, इट्स ऑपरेशंस टू न्यू सिटीज नेक्स्ट ईयर। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्सपैंड इन दिस सेंटेंस? अब आपसे उसने पूछ लिया कि एक्सपैंड का मतलब अगर आप जानते हैं तो इसका ऑपोजिट भी जानते होंगे, और यहां पर उसने एक्सप्रेसली बताया कि एंटोनिम क्या होगा। तो एंटोनिम इसका जो है वो आप जानते हैं कि एक्सपैंड का मतलब है कि वो बढ़ा रही है, तो इसका इंक्रीज जो है वो सिनोनिम है, एक्सटेंड भी इसका सिनोनिम है, कंप्रेस इसका एंटोनिम है, तो आप कंप्रेस पे टिक करेंगे। तो इस तरीका कार से जो है वो आपसे जो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है वहां पे पूछा जाता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। देन हम जाते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी कैसे की जाए। पहली रिसोर्स तो ये है कि आप लर्नर पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड पे रिलाई कर सकते हैं। करीब 3 स्टोर पे ये जो है वो आप पोस्टर दिखा के इन गाइड बुक्स को हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि फिर अगर लर्नर पाकिस्तान की आप लेने जा रहे हैं तो किसी और पब्लिशर की ना ले आएं, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से फिर स्टूडेंट्स को लर्नर पाकिस्तान की गाइड बता के कोई और गाइड दे दी जाती है। अगर आप इन गाइड बुक से प्रिपेयर करते हैं तो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है। इन केस एक स्टूडेंट चाहता है कि वो खुद इसको प्रिपेयर करे, तो आपकी पार्ट फर्स्ट की जो आपकी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, या आपका पार्ट सेकंड, इन दोनों की बुक्स को आप यूज करेंगे और इसमें हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दी गई होगी आप उसके थ्रू जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी करेंगे। इंटरनेट को यूज करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि ऐसा कोई सेट ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप रट्टा लगा लेंगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रिपेयर हो जाएगा। ये प्योरली टेस्ट है कि 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद स्टूडेंट अंग्रेजी जुबान पे कितनी गिरफ्त रखता है। वर्बल रीजनिंग में एग्जामिनर जज यही करना चाह रहा है। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बुक्स को भी अपने सामने रखते हैं तो भी आप काफी सारी चीजें जो है वो कर सकेंगे। आप चैप्टर के एंड में प्रोवाइडेड वर्ड्स को देखें, जिन गाइड बुक्स से गाइड्स को आप यूज करते रहे हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, उन गाइड्स में हर चैप्टर के एंड में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं और उन वर्ड्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, तब भी आपकी तैयारी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझसे या मेरी टीम के साथ इन टच आएं ताकि हम आपको गाइड कर सकें। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।